नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप साथ सौरभ। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि मौद्रिक नीति क्या होती है और मौद्रिक नीति को कितने प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि मौद्रिक नीति को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन कौन से उपकरण होते हैं। तो मौद्रिक नीति और इसको अप्लाई करने के लिए दो उपकरण होते हैं। पहला हो गया मात्रात्मक उपकरण, दूसरा हो गया चयनात्मक उपकरण। आज हम बात करेंगे मात्रात्मक उपकरण के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बात करेंगे चयनात्मक उपकरण के बारे में। तो मात्रात्मक उपकरण क्या होता है कि इसके माध्यम से आरबीआई जो होता है अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा की आपूर्ति को कंट्रोल करता है या नियंत्रित करता है, जिसके माध्यम से जो हमारी अर्थव्यवस्था एवं मुद्रास्फीति में जो अर्थव्यवस्था की ग्रोथ होती है और मुद्रास्फीति में बैलेंस बना रहता है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छे से चल सकती है। तो मात्रात्मक उपकरण में मुद्रा की मात्रा को डायरेक्टली नियंत्रित करता है आरबीआई। मात्रात्मक उपकरण में वेरिएबल्स कई सारे होते हैं। तो पहला उसमें होता है एलएएफ, फिर होता है वीआरआर, फिर होता है बैंक रेट, फिर होता है एमएसएफ रेट, फिर होता है ओएमओ। इसको ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं। इसकी क्लास मैंने एक वीडियो इसका बनाया हुआ, उसको आप वहाँ से जाकर प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है और कैसे वर्क करता है। आज हम बात करेंगे एलएएफ के बारे में, नेक्स्ट क्लास में फिर वीआरआर के बारे में, उसके बाद फिर हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो अब देखते हैं एलएएफ में भी दो वेरिएबल होते हैं। एक होता है रेपो रेट और दूसरा होता है रिवर्स रेपो रेट। देखते हैं कि एलएएफ क्या होता है और इसके जो वेरिएबल्स होते हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, इनके माध्यम से आरबीआई कैसे लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। तो मात्रात्मक उपकरण में पहला हो गया एलएएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। हिंदी में तरलता समायोजन सुविधा, इसकी हिंदी हो गई। अब एलएएफ क्या होता है कि इसके माध्यम से आरबीआई जो होता है वो अर्थव्यवस्था में अल्पकालिक तरलता को कंट्रोल करता है, अल्पकालिक अवधि के लिए तरलता को कंट्रोल करता है। अब इसमें दो वेरिएबल्स कैसे वर्क करते हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। अब पहले बात करते हैं रेपो रेट के बारे में। अगर इसको टुकड़ों में तोड़ें, रेपो रेट को रीपो रेट, तो ये हो गया री, इसको बोलेंगे परचेज, और ये ऑप्शन रेट। पुनः क्रय
विकल्प। अब देखते हैं कि रेपो रेट होती क्या है। ये इसको हम अगर टुकड़ों में तोड़ते हैं तो इसका मतलब ये निकलता है, पुनः क्रय विकल्प रेट, ब्याज दर। अब मैं रेपो रेट को आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। मान लीजिए आरबीआई हो गया ये, और कोई ये कॉमर्शियल बैंक हो गया, व्यापारिक बैंक। कॉमर्शियल बैंक में क्या हो गया, एसबीआई हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, पीएनबी हो गया, एचडीएफसी हो गया, और एक्सेट्रा जो जितने सारे बैंक होते हैं जहाँ से हम लोग अपना डिपॉजिट जमा करते हैं और यहाँ से पैसा निकालते हैं या फिर लोन लेते हैं। तो जब कॉमर्शियल बैंक के पास पैसे की कमी होती है और वो आरबीआई के पास आता है कि मुझको लोन दे दो, तो आरबीआई इसको लोन देता है। अब आरबीआई इसको लोन देगा तो कुछ ब्याज दर तो अप्लाई करेगा, तो जिस ब्याज दर पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को ऋण या लोन देता है, उस ब्याज दर को ही हम बोलते हैं रेपो रेट। ये ब्याज दर अल्पकालिक अवधि के लिए दी जाती है। ब्याज दर नहीं, सॉरी, ये जो ऋण है वो अल्पकालिक अवधि के लिए दिया जाता है, क्योंकि मात्रात्मक उपकरण जो होता है वो अल्पकालिक अवधि के लिए ही कार्य करता है। तो आरबीआई अल्पकालिक अवधि के लिए कॉमर्शियल बैंक को जिस ब्याज दर पर लोन देता है उसको क्या बोलते हैं, रेपो रेट। अब रेपो रेट के माध्यम से लिक्विडिटी कैसे कंट्रोल होती है उसको देखिए। यदि हम रेपो रेट को बढ़ा देते हैं तो तरलता या लिक्विडिटी कम हो जाती है। इसको समझिए। अब रेपो रेट ब्याज दर हमने बढ़ा दिया, आरबीआई ने ब्याज दर बढ़ा दिया, तो जो कमर्शियल बैंक यहाँ पे लोन लेने आ रहे थे, अब ब्याज दर आरबीआई ने बढ़ा दिया तो उनको ज़्यादा ब्याज दर पर लोन दे रहा है, तो कमर्शियल बैंक कम पैसा लेने आएंगे। तो जब कमर्शियल बैंक कम पैसा लेने आएंगे आरबीआई से तो उनके पास पैसा कम होगा। उनके पास पैसा कम होगा तो क्या होगा कि ज़्यादा वो लोग लोन व्यक्तियों को या फिर बिजनेस वालों को नहीं दे पाएंगे, या फिर अधिक ब्याज दर पर देंगे, तो जिससे व्यक्तियों के पास पैसा कम पहुंचेगा। व्यक्तियों के पास पैसा कम पहुंचेगा तो मार्केट में पैसा कम पहुंचेगा, जिससे लिक्विडिटी कम हो जाएगी। तो रेपो रेट बढ़ाएंगे तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी। इसका रिवर्स, यदि रेपो रेट घटा देते हैं तो जो लिक्विडिटी है वो बढ़ जाएगी। अब रेपो रेट घटा दिया, इसका मतलब यह क्या है कि आरबीआई कम ब्याज दर पर कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है। तो कम ब्याज दर पर किसी बैंक को लोन मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ले जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वो लोगों को लोन देगा, बिजनेस के लिए लोन देगा, जिससे लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा। मतलब कुल मिला के मार्केट में पैसा ज़्यादा पहुंचेगा, जिससे मार्केट में अगर पैसा पहुंचेगा तो इन्वेस्टमेंट होगा, लोगों की आय बढ़ेगी, जिससे लोगों के पास पैसा बढ़ेगा और लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। तो रेपो रेट घटा देंगे तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, अगर रेपो रेट बढ़ा देते हैं तो लिक्विडिटी कम हो जाती है। तो ये इसके माध्यम से, रेपो रेट के माध्यम से जो आरबीआई होता है वो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को कंट्रोल करता है। अब देखते हैं रिवर्स रेपो रेट क्या होती है और कैसे वर्क करती है। तो आई होप आपको रेपो रेट के बारे में समझ में आ गया हो, लेकिन फिर भी अभी आपको कोई डाउट हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझको बताएं, मैं ज़रूर उसको आपको बताने की कोशिश करूँगा। अब जो एलएएफ में जो दूसरा पार्ट हो गया वो हो गया रिवर्स रेपो रेट। वो आरबीआई हो गया ये, और ये हो गया कमर्शियल बैंक।
अब आरबीआई का काम क्या है कि आरबीआई काम ये है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को कंट्रोल करना है। तो आरबीआई देखेगा कि अर्थव्यवस्था में या मार्केट में पैसा ज़्यादा हो गया तो आरबीआई उसको कंट्रोल कैसे करेगा। मान लीजिए आरबीआई कमर्शियल बैंक के पास गया, बोला कि मुझे अल्पकालिक समय के लिए मुझको लोन चाहिए, तो कमर्शियल बैंक बोलेंगे ठीक है। तो आरबीआई एक ब्याज दर डिसाइड करेगा कि मैं इस ब्याज दर पर ही आपसे लोन ले सकूंगा। ब्याज दर सिर्फ आरबीआई ही डिसाइड करेगा, ना कि कमर्शियल बैंक। तो जिस ब्याज दर पर आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन लेता है या ऋण लेता है या उधार लेता है, उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। जिस ब्याज दर पर कमर्शियल बैंक से आरबीआई उधार लेता है उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। तो इसके माध्यम से लिक्विडिटी कंट्रोल कैसे होती है वो देखते हैं। रिवर्स रेपो रेट बढ़ाएंगे तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी, तरलता जिसको बोलते हैं। कैसे? अब रिवर्स रेपो रेट क्या है, मैंने आपको बताया कि जिस ब्याज दर पर आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन ले लेता है, उधार ले लेता है। तो मान लीजिए पहले 5% पर लेता था, पहले 5% पर लेता था और फिर बाद में 10% पे लेना लगा। तो जब 5% पर जब लेता था आरबीआई इनसे उधार, तो ये लोग कम पैसा आरबीआई को उधार देते थे क्योंकि ब्याज दर कम मिलती थी। लेकिन जब 10% पे उधार देने लगा, 10% पे उधार लेने लगा ब्याज दर पर, तो कमर्शियल बैंक को ज़्यादा ब्याज दर मिलने लगी, तो आरबीआई के पास ज़्यादा पैसा जमा करेंगे। तो आरबीआई के पास पैसा ज़्यादा जमा करेंगे तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम बचेगा। कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम बचेगा तो लोगों को उधार कम देंगे, बिजनेस वालों को उधार कम देंगे, मार्केट में पैसा कम आएगा, जिससे क्या होगी, लिक्विडिटी कंट्रोल होगी। तो यही है कि अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देंगे तो आरबीआई के पास ये लोग पैसा ज़्यादा जमा करेंगे, इसलिए रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया आरबीआई ने, तो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास ज़्यादा पैसा जमा कर देगी और यही पैसा फिर मार्केट में कम पहुँचेगा, तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी। इसका उल्टा यदि रिवर्स रेपो रेट को हम लोग घटा देते हैं तो क्या होगी, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। अब रिवर्स रेपो रेट को घटा दिया, अब आरबीआई बोला कि मैं 5% पर ही लोन लूँगा, 10% पे नहीं लूँगा, तो कमर्शियल बैंक इसके पास पैसा क्यों जमा करेंगे, ये लोग व्यक्तियों को लोन देंगे ज़्यादा ब्याज दर पर, मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज़्यादा ब्याज दर उनको वहाँ से मिलेगी, तो ये लोग मार्केट में ज़्यादा पैसा देंगे। जब कमर्शियल बैंक मार्केट में ज़्यादा पैसा देगा, लोगों के पास ज़्यादा पैसा पहुँचेगा, मार्केट में ज़्यादा पहुँचेगा, लोगों की आय बढ़ेगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी, मतलब मार्केट में पैसा ज़्यादा बढ़ेगा, तो रिवर्स रेपो रेट को कम करने पर लिक्विडिटी बढ़ती है। तो रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से भी जो आरबीआई होता है वो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को कंट्रोल करता है, मतलब लिक्विडिटी को कम या ज़्यादा करता है आवश्यकता के अनुसार। तो एलएएफ के अंतर्गत आपने देखा कि 2 टूल्स होते हैं, एक रेपो रेट, एक रिवर्स रेपो रेट। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कैसे वर्क करती है। इन दोनों के माध्यम से आरबीआई कैसे अर्थव्यवस्था में या मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे वीआरआर के बारे में, जो मात्रात्मक उपकरण का एक टूल्स है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा कि मात्रात्मक उपकरण क्या होता है और उसके वेरिएबल्स क्या होते हैं। उसमें हमने देखा कि आज एलएएफ में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये कैसे वर्क करते हैं, इसके माध्यम से कैसे आरबीआई मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे वीआरआर के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।